जोहार दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आप सब जानते हैं, झारखंड कर्मचारी आयोग द्वारा जो झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 विज्ञापन संख्या 13/2023 के आलोक में जो भी दस्तावेज सत्यापन जो काम चल रही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काम चल रही है, तो मैं 16 जून एसएसटी का मैं पहला जो कैंडिडेट था जिसे मुझे ये नोटिस जारी किया गया है। मैं बता दूं, आप यहाँ करीब से देख रहे होंगे ये नोटिस ये जो जारी की गई है 16 तारीख आप डेट देख रहे होंगे, हाँ 16/6/2025 को। तो इसे मुझे नोटिस की गई थी। मेरा फिलॉसफी पेपर है ऑनर्स और सब्सिडी में पॉलिटिकल साइंस सोशोलॉजी है, लेकिन वहाँ पे आयोग के आदमियों ने ऑनर्स पेपर को परसेंटेज पूछा, ऑनर्स क्या है ये पूछा, आपने बीएड किया है 1 साल या 2 साल ये पूछा, उसके बाद आपने जी टेट का पास किया है 13 या 2016 में, हाँ उसके बाद फिर वो आपके जो आगे कार्रवाई की जाती है वो की जाती है। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, जो बहुत सारे लोग जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है और जिनका बाकी है मैं उनके लिए बता दूं कि बहुत सारी चीज़ मैं आपको जानकारी विथ प्रूफ के साथ दूंगा, जिससे जानकर के आप को काफ़ी लाभान्वित होंगे। सबसे पहले देखेंगे, आप जब वहाँ पे जेएसएससी कार्यालय में जाएंगे तो जब आपकी नंबर आती है तो ये इस तरह से आपका जो रहेगा, ये आपका क्या है, अटेंडेंस सीट है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है एक दिन फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग में होती है। तो फर्स्ट सिटिंग में जो हो टेबल नंबर 1 से लेकर के 25 तक रहते हैं, उसमें बटा रहता है हॉल नंबर 1, 2, 3, उसी हॉल नंबर बोला गया है। एक्चुअली वो 9 टेबल होते हैं, 9 टेबल तक होते हैं, 25 रो में होते हैं। तो 25 रो के बारी बारी से सभी कैंडिडेट को बुलाते हैं। सबसे पहले आप देख लेंगे कि आपका रोल नंबर यहाँ पे कहाँ है। उस प्रकार आप गेट में जैसे एंट्री करेंगे, आप चारों आपके जो एडमिट कार्ड होते हैं, मैं एडमिट कार्ड की फ़ोटो भी दिखा देता हूँ, वो एडमिट कार्ड को लेकर के आप वहाँ पे जाएंगे। जैसे एंट्री करेंगे उसके बाद हॉल में आपको बैठने के लिए कहा जाएगा। हॉल में जैसे आप बैठेंगे फिर वहाँ पे आपको क्रमशः ये एक्चुअली सीट है कि कितना किस में ये सीट टेट में कितना है, पारा में कितना वैकेंट सीट है, ऐसे आपका 1 to 5, 6 to 8 में, मैथ में, साइंस में इत्यादि में। ठीक है, तो मैं बारी बारी बहुत सारे मेरे पास ऐसे प्रूफ हैं, तो आप जिसे देख करके समझ पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो जैसे आप वहाँ पे एंट्री करेंगे तो बैठेंगे तो आपके रोल नंबर वो 1 से लेकर के 25 तक जो बनी होती है टेबल, तो टेबल में एक टेबल से 2 लड़के को बुलाया जाता है, फिर दूसरे टेबल से 1 से 2, 3 से 2, इस प्रकार से लगातार 25 तक 2-2 कैंडिडेट को बुला करके आपको बायोमेट्रिक कराया जाता है। तो बायोमेट्रिक आप जब करने जाएंगे तो वहाँ पे बारी बारी से आपके चारों एडमिट कार्ड का फ़ोटो ले करके, जैसे आपने वहाँ पर किया था, आप वहाँ पर जा कर के करवाए थे, अपने बायोमेट्रिक करवाया था, तो वो हिसाब से आपके बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका बायोमेट्रिक नहीं होने के कारण वो डीवी कराने से वंचित रह गए थे। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से आप बायोमेट्रिक लेफ्ट हैंड और राइट थंब से लिया जाता है, इंडेक्स से भी लिया जाता है। ठीक है, आप जैसे इसके बाद एंट्री करेंगे तो आपको जिस हॉल में पुकारा जाएगा, आपको रूम नंबर आपका टेबल नंबर 1 में है, 2 में है, 3 में, 4, वो बारी बारी से जाएंगे। उसमें एक रूम में 9 टेबल है, 9 टेबल में प्रत्येक टेबल में 2-2 टीचर होते हैं +2 के। ठीक है, वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं। हो गया, वेरिफिकेशन करते हैं, उसके बाद आप में क्या कमियां हैं, ऑनर्स पेपर और सब्सिडी पेपर नहीं देखते हैं। आपके जो पेपर हैं ओनली ऑनर्स, और जो आपने पास कोर्स से 50% लाया है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। बीएड आपको 1 साल की मान्यता दी जाती है, हाँ, और बारी बारी से फिर आपके सारे डॉक्यूमेंट का चेक किया जाता है कि आपने मैट्रिक में कितने परसेंटेज लाया, इंटर में कितने लाया, वो सब चेक करते हैं। आपका मैट्रिक का, इंटर का, बीए का, आपका जेटेट का कितने आपके सीरियल नंबर हैं, परसेंटेज क्या है, आपका पिताजी का नाम, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ सब सही है या नहीं है, हाँ, इस प्रकार से आप देखेंगे। तो फर्स्ट बार जो मैंने ये शेयर किया था तो यही मेरा था पहला, जो आपको देख रहे होंगे जो शेयर हुआ चारों तरफ पूरे झारखंड में। बहुत सारे मेरे दोस्तों का बहुत सारे फ़ोन आए, लगभग 400-500 लोगों को फ़ोन आ गया होगा। तो आप इस प्रकार से देखेंगे, ये आपके डॉक्यूमेंट में भरना क्या क्या होता है वो सब देखेंगे। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं।
जिसे आप देखेंगे, ठीक है, बारी बारी से आप देखेंगे। तो मेरा जो सबसे पहले ये कहा गया था कि आपका अगर कैश किस प्रकार से निकाला गया, ठीक है, आपको परीक्षा से वंचित किस प्रकार से, कि आप डिग्री में जब गए तो वहाँ पे आपको कैसे वंचित किया गया। तो आप देख रहे होंगे सबसे पहले वहाँ पे ये सारे वहाँ के जेएसएससी की ये सारे बहुत सारे फ़ोटो हैं, ठीक है, वहाँ बहुत सारे मेरे पास इतने प्रूफ हैं। देखिए, किसी को 17 तारीख को और किसी का भी उनको भी नोटिस मिला गया है। तो आप वहाँ पे जाएंगे बारी बारी से आप जाएंगे तो बहुत कुछ वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे कि आपको बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट अरेंजमेंट कैसे किया जाता है। डॉक्यूमेंट अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो लिखित परीक्षा का जो आप चारों एडमिट कार्ड है, पहला वो लगाएंगे, चारों एडमिट कार्ड का जेरॉक्स कॉपी। उसके बाद मैट्रिक लगाएंगे, मैट्रिक के मूल प्रमाण पत्र लगाएंगे। उसके बाद इंटर लगाएंगे, इंटर का मूल प्रमाण पत्र लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके क्या हो गए, आपके बीएड के लगाएंगे, बीएड और बीएड के आपके मूल प्रमाण पत्र वो लगाएंगे। उसके बाद आपके जाति प्रमाण पत्र है वो लगाएंगे, आवासीय प्रमाण पत्र है वो लगाएंगे, और लास्ट में जेटेट का प्रवेश पत्र जो है वो लगाएंगे, और फिर उसका जो अपने सर्टिफिकेट जो प्रमाण पत्र पाए हैं, है ना, मूल प्रमाण पत्र वो लगाएंगे, और उस प्रकार से आप वहाँ पे देंगे, ठीक है। ये मेरा रोल नंबर है। और बारी बारी से फिर आपके डॉक्यूमेंट जो चेक होते हैं, तो वो होने के बाद अगर आप में कुछ एरर है तो आपका फाइल को लाल झंडी जैसे कुछ लगाया जाता है। उसके बाद आपको बोला कि चलिए सर आपका हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको बिठाया जाता है, और 10-15 मिनट के अंतर्गत आपको ये नोटिस मिल जाती है। और जो नोटिस मिल जाती है तो आपको वहाँ पे जवाब देने के लिए आप बाध्य हो जाते हैं। मतलब आप 20 तारीख तक आपको जवाब देना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, आप देख लेंगे। यहाँ पे आपका डेट मेंशन है 20 तारीख तक, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, अगर आप देख रहे होंगे तो बहुत इसमें कहा गया है, डेट में बताता हूँ। इसमें बताया गया है कि आप अपना जो जवाब है कि जो दिया गया है, आपने इतिहास, भूगोल, राजनीति, विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र इत्यादि में आपने किसी एक विषय में न्यूनतम 3 वर्ष स्नातक प्रतिष्ठा किया है, तभी आपके मान्य है, अन्यथा मान्य नहीं है। अब आप बोलेंगे आपने फॉर्म किस प्रकार फिलअप किया, तो काफ़ी मैं इसके बारे में जानकारी दे सकता हूँ कि सबसे पहले 15/2/2024 और 22/3/2024 को जो जेएसएससी ने जो विज्ञापन जारी किया गया था, 15 और 19 विज्ञापन सूचना संख्या 15 और 19 में, जिसमें कहा गया था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्दिष्ट। देखिए, बहुत सारे चीज़ों को मैं रखा हूँ, आप देखेंगे कहाँ कहाँ वो चीज़ें हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। उसमें ये बोला गया है कि आपके जितने भी आपके ये पेपर देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये साइंस की, ये सामाजिक विज्ञान के हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको देख लेंगे। आप क्या लिखा गया इसमें कि स्नातक प्रतिष्ठा सहायक आचार्य 6 to 8 सामाजिक विज्ञान शिक्षक, जिसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग डिग्रियों का निर्देशन स्पेसिफिकेशन ऑफ डिग्रीज के संबंध में जारी अधिसूचना मार्च 2014 एवं उसके उपरांत में अधिसूचित कला, आर्ट्स, मानविकी, ह्यूमैनिटी, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, वाणिज्य, कॉमर्स, प्रबंधन, मैनेजमेंट विषयों में न्यूनतम 3 वर्ष स्नातक उत्तीर्ण योग्यता धारित करते हो, उस प्रकार से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यह देखते हुए भी मैंने फॉर्म को फिलअप किया और भरा, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे बड़े अच्छा तरीके से, जो आपके जो 22 मार्च 2024 और 15 फरवरी 2024 की जो विज्ञापन निकली थी, उस आलोक में आप जानकारी पढ़ सकते हैं। मैं इसे अपलोड कर दूंगा, इस चीज़ को मैं अपलोड कर दूंगा, और किसी भी चीज़ का आपको अगर जानकारी लेनी होगी तो आप मुझे मैसेज के माध्यम से आप मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, चूँकि